हेलो एवरीवन, आज है 29 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में। 227 रुपये का ये शेयर है और देखा जाए तो पिछले एक महीने में मुश्किल से इसने सिर्फ 3.5% का ही ग्रोथ दिखाया है। हालांकि 215 रुपये से देखा जाए तो पिछले 8 दिनों में अच्छी तेज़ी आई ज़रूर है, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पर ना थोड़ा सा सुस्त ये ज़रूर हो रहा है पिछले एक महीने में। लेकिन अगर हम बात करें जब से लिस्टिंग हुआ तब से तो लगातार एक बड़ी गिरावट आई, बड़ी तेज़ी आई, उसके बाद लगातार करेक्शन बने हैं। 200 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है। 200 से 210 रुपये का जो लेवल है वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा है। तेज़ी वहाँ से लौट आती है और थोड़ा बहुत काम जो है वो यहाँ पर प्रमोटर भी कर देते हैं, क्योंकि जब भी बड़ी गिरावट आई थी 2 दिन जब बाजार बहुत गंदे तरीके से गिरा था, प्रमोटर ने लगातार 2 दिन 1-1 करोड़ शेयर खरीदे थे। कुल मिलाकर 2 दिन में 2 करोड़ शेयर खरीदे थे, जिसके चलते तेजी भी बनी थी। और देखा जाए तो लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी के प्रमोटर ही यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुके हैं। 8 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब जब गिरावट लगता है कि भैया बहुत ज़्यादा आ रही है, प्रमोटर आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए। और रिलायंस ही है यहाँ पर, वही आ जाता है यहाँ पर बाइंग करने के लिए। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो 35 लाख के आसपास के शेयर आज मॉर्निंग में ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जियो फाइनेंशियल्स को लेकर अगर बात करें तो कंपनी लगातार चर्चा में है कई सारी खबरों की वजह से, चाहे वो अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को लेकर हो या फिर चाहे वो आरबीआई से अप्रूवल को लेकर हो कि भाई साहब हमको एनबीएफसी नहीं सीआईसी का दर्जा चाहिए, उसको लेकर हो। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर 87% लोग कह रहे खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप देखोगे तो भाई साहब इनके जो नंबर्स हैं वो लगातार आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अब शायद अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब इसका जो पी रेशियो है वो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कई ज़्यादा डिबेट हो सकती है। और जहाँ तक बात करी जाए, कोई भी एनालिस्ट अभी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है, हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर दी भी थी। और जहाँ तक बात करें इनके फिनेंशियल्स को लेकर तो देखिए इनके फिनेंशियल में डेफिनेटली अगर आप रेवेन्यू देखोगे तेज़ी है, प्रॉफिट देखोगे तेज़ी है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो वो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि कंपनी जस्ट अभी फॉर्म हो रही है, अभी नई नई टीम सेटअप हो रही है इसकी। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उतने अच्छे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इनकम इनकी ज़्यादातर जनरेट हो रही है, जो प्रॉफिट इनका ज़्यादातर जनरेट हो रहा है वो डिविडेंड वगैरह के थ्रू हुआ है। अभी लास्ट क्वार्टर का जो नंबर है उसमें तो तकरीबन 200 करोड़ जो है वो रिलायंस के डिविडेंड से आया है इनके पास, क्योंकि रिलायंस में भी इनकी हिस्सेदारी है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इनकी हिस्सेदारी है। तो वहाँ से जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसका भी इनको फायदा यहाँ पर मिला है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं इनके कंपटीटर से अगर इसके वैल्यूएशन को कंपेयर करूंगा तो जो पी रेशो वो 4600 का पी रेशो है। और यही सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया इतने महंगे पी पर है कौन खरीदेगा। और अगेन मैं कह दूँ, मैं उनकी बातों से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, बात उनकी सही भी है, क्योंकि भैया महंगा वैल्यूएशन तो है इसका, क्योंकि जिस प्राइस पे बैठा है, जिस तरीके की अर्निंग्स है इसकी, अर्निंग्स फ्रॉम ऑपरेशन है इनके जिस तरीके से, वो डेफिनेटली थोड़े से कम तो है। और वो कहीं से भी ये कहना कि भाई साहब बेहतरीन चीज़ है वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में अगर हम इसके फ्यूचर्स को देखते हैं तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कंपनी कोई बैड पोजीशन पर है। हालांकि जिस सेक्टर में कंपनी जा रहा है उसमें कंपटीशन कई तरीके की है। अगर इंश्योरेंस बिजनेस की बात करें भाई साहब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। एलआईसी भी भैया अब तो घुस चुका है अग्रेसिवली यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके एएमसी बिजनेस की बात करें, कई ज़्यादा कंपटीशन इनको वहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, वो भी है। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो कई स्टार्टअप्स के साथ इनकी बड़ी कंपटीशन होने वाली है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस की बात करें जो इनका ये सेटअप कर रहे हैं एसबीआई के साथ मिलकर, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस है। तो कंपटीशंस कई ज़्यादा है इनके लिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कंपनी के पास जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा है। कंपनी की जो रीच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रीच है। अगर हम इनके डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो साउंड बॉक्स की तैयारी हो चुकी है इनकी। तो सबसे पहले भैया अपने ही स्टोर्स पे लगा देंगे ये, चाहे वो जियो मार्ट हो, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे वो आजियो हो, तो वहाँ पे लग जाएंगे सबसे पहले डिप्लॉय, सबसे पहले वहीं पे हो जाएंगे सारी चीज़ें। अगर इंश्योरेंस वगैरह की बात करें तो भाई साहब खुद की वेबसाइट वगैरह भी सेटअप हो चुकी है इनकी, ठीक है। तो वो चीज़ें भी देखो अभी अभी चीज़ें से सेटअप हो रही है। तो अभी भी जो दिसंबर के नंबर्स होंगे ना वो भी उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जो नंबर्स मार्च में देखने को मिलेंगे, जो नंबर्स उसके बाद जून में आएंगे, जो नंबर्स उसके बाद सितंबर में आएंगे, जो नंबर्स अगले साल फिर दिसंबर में आएंगे,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हो सकते हैं इनके। और यही जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो शेयर को ऊपर लेके जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी भी 2-3 महीना ये सुस्त हालत में ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट गिरा, बहुत बड़ी गिरावट आई, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रमोटर आ जाएंगे वापस 1-2 करोड़ शेयर खरीदने के लिए। ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, तो शेयर प्रमोटर गिरने नहीं देंगे यहाँ से, ये मुझे लगता है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे लगता है कि बहुत सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर आएगी और वो खबरें काम करेगी इसके लिए, पॉजिटिव वे में काम करेगी। क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पर कि जब क्वार्टरली रिजल्ट्स मार्च क्वार्टर के और जून के अच्छे आएंगे, वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। इसका पी रेशो धीरे धीरे एडजस्ट भी होता आपको नजर आएगा जब और अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा अब तक इनकी खबरें हमने सुने कि भाई अलग अलग इंडाइसिस से इसको हटाया जा रहा है। बाद में हम खबरें सुनेंगे अलग अलग इंडाइसिस में इनकी एंट्री की खबरें भी हम सुनेंगे, तो वो चीज़ भी होगी यहाँ पर, ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी को लेकर, तो भाई साहब इनकी जो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 46.77% की है। अब देखिए, जब लिस्ट हुआ था तो 45.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी। प्रमोटर ने खरीद के 46.77 पर आ गए सितंबर क्वार्टर में। लेकिन रिसेंटली प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 48% के आसपास की है। तो प्रमोटर ने और 2 करोड़ शेयर्स खरीदे थे अभी हाल फिलहाल में, जब गिरावट आई थी इसी महीने, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स हालांकि बिकवाली कर रहे हैं, 6.27 से घटकर म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर 4.71 पर आए। देखिए, जब नई लिस्टिंग हुई थी सभी को शेयर्स मिले थे, तो ये स्टार्टिंग के 1-2 मतलब स्टार्टिंग के 2-3 क्वार्टर्स में डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेंगे ज़रूर। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे लौटेगी। यहाँ पर देखो, तो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी थी, डोमेस्टिक ने भी यहाँ पर बिकवाली करी थी। जो 6.27 की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 4.71 पर आ गई, उसी तरीके से डोमेस्टिक की 10.05% की होल्डिंग 9.03 पर आ गई। एफआईल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली करी, 26.44% की होल्डिंग 21.58 पर आ गई। तो बहुत बड़ी बिकवाली इनकी तरफ से हुई थी, ठीक है, अगस्त और सितंबर पीरियड के दौरान। लेकिन रिटेल की बात करें तो भैया यहाँ पर बहुत बड़ी खरीदारी हुई है। 11.43% की जो होल्डिंग थी वो 17.91% पर आ गई, रिटेल और अदर की मिलाकर, जिनमें से अदर पार्टीज के पास ज़्यादा क्वांटिटी है। आप देखो यहाँ पर अदर पार्टीज ने ज़्यादा खरीदारी भी करी है। जो अदर पार्टीज 4.12% की होल्डिंग पर थे, वो अदर पार्टीज 7.62 पर आए। और इस अदर पार्टीज में कई बड़े एचएनआईज भी शामिल है। इस अदर पार्टीज में कई बड़े ऑपरेटर्स भी जनरली होते हैं। तो देखो, मैं यही कहूँगा आपसे कि लिस्टिंग नहीं थी, बड़े चेंजेस आपने देखे बड़े बड़े फंड हाउस शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिसंबर क्वार्टर के जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तो किसने खरीदा किसने बेचा, मार्च का किसने खरीदा किसने बेचा, और मार्च के बाद आपको स्टेबिलिटी नज़र आएगी उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, अभी भी जो 2-3 महीने होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन हर लेवल पर मैं कहूँगा कि बाई ऑन डिप्स के मौके बनेंगे। इनके जो बिजनेसेस है फ्यूचर वाले वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बड़ा एज रहेगा इनके पास, ठीक है। और कंपनी बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, करने वाली है, ठीक है, वो भी उन्होंने बोला है यहाँ पर। और रिलायंस में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इनकी भी है, तो वो एक इनके पास एज रहेगा। तो देखो, यही कहूँगा मैं आपसे जियो को लेकर कि खरीदारी करिए, बने रहिए। लेकिन हाँ, आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 या 3 साल आपको इसको देने पड़ेंगे। अगर आप 2-3 महीने के लिए आए हो तो मत आना, निकल जाओ यहीं से। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली एक अच्छा बाई हो सकता है ये, लेकिन टाइम लेना पड़ेगा। और किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स गलती से भी मत खरीद लेना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए, क्योंकि बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता है। ये लगातार गिरा है, ठीक है, तेज़ी आई वापस गिरा, तेज़ी आई वापस गिर भी सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं गिर सकता, वापस तेज़ी भी दिखा देगा ये। तो वही मैं कहूँगा आपसे कि धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स भी नहीं खरीदने चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।